अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हमारी बेटी आ गई। अब ऐसे लेटे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जल्दी से ठीक हो जाए मामू। अरे बेटा, इस उम्र में तो ये बीपी और शुगर ऊपर नीचे होती रहती, कुछ नहीं होगा मुझे। चला। अच्छा, मैं आपके लिए बहुत मजे मजे की चीजें लाई हूँ। सूप लाई हूँ, ग्रिल्ड फिश भी लाई हूँ। खाना पड़ेगा सब कुछ। आज तो मजा आ जाएगा। बहू को देखते साथ ही आपकी तबीयत बेहतर हो गई। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? अशर बेटे, पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी बाकी बची है। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी छोटी सी बीमारी पर घबरा गए। अभी तो आपको बहुत साल जिंदा रहेगा। असल में दिन में तुम्हारी माँ और खिरत होती है यहाँ कमरे में, उनके सामने ये बातें नहीं की जा सकती। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ये बातें सुनो। कहें? बेटा, मौत तो बारक है। आज नहीं तो कल हम सब नहीं जाना है। मेरे बाद मेरी जगह तुम ही संभालोगे, घर में भी और दफ्तर में भी। और बेटा, बहुत से फैसले तुम्हें मेरे मशवरे के बगैर करने होंगे, बहुत बड़े बड़े फैसले। बेटा, तुम्हें एक बहुत अच्छा बेटा बनना होगा, बहुत अच्छा शौहर साबित करना होगा अपने आप को। अशर, खैरत का ख्याल रखना। वो बहुत सादा है, बहुत मासूम है, उसे जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। तुमने उसका ख्याल रखना। तुम समझदार हो, मैच्योर हो, वो बहुत सादा है। अगर जिंदगी में उससे कोई गलती हो जाए तो उसकी सादगी जान के उसको माफ कर देना। मैंने अपनी मरती हुई बहन से वादा किया था कि मेरा बेटा उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वो मेरी बीवी है, मैं उसका ख्याल क्यों नहीं रखूंगा? तुम पर तो पूरा भरोसा है बेटा मुझे, लेकिन खैरत की मासूमियत से डरता हूं। बेटा, वो उसने आपा के साथ बहुत बंद, सादा और मामूली जिंदगी गुजारी है। मुझे डर है कि कहीं कोई उसकी सादगी से नाजायज फायदा ना उठा ले। अशर, खैरत कच्ची मिट्टी की तरह है। तुम जिस सांचे में डालोगे वो ढल जाएगी। बेटा, तुम उसको
दुनिया में जीना सिखाओगे, तुम उसे हौसला दोगे। बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि मैं तुम्हारी औलाद की खुशी देख सकूं, लेकिन रब की जो मर्जी। अल्लाह जब तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजे तो तुम मेरा पोती पोता को बहुत प्यार करना, उसे कहना कि उनके दादा उन्हें बहुत प्यार करते थे। मेरी बहन की यह आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, खैरत से निकाह कर लो प्लीज। प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए ना। पप्पू की जुदाई का दुख तुम्हारे लिए कितना बड़ा दुख था, मैं आज जान पाया। पूरी जिंदगी मैं मामू को इतना गलत समझती रही। मुझे ऐसे लगता था जैसे को अम्मी की कोई परवाह नहीं। को करीब से जाना तो पता चला वो मुझसे और अम्मी से कितनी मोहब्बत करते हैं। वक्त कितना बेरहम होता है ना। टाइम ही नहीं मिला। ऐसा लग रहा है आज जैसे मैंने दोबारा अब्बू को खो दिया।
मामी आप प्लीज कुछ खा लें। मम्मी, मैं तो आपकी बेटी हूं ना, मेरे खातिर खा लीजिए। प्लीज मम्मी। खैरत, ये मत समझना कि अपने गम में मैं तुम्हारा गम भूल गई हूं। मुझे एहसास है कि कुछ ही अरसा पहले तुम्हारी वालदा फौत हुई है और अब तुम्हारे मामू चले गए। वो मामू जिन्हें तुम बहुत चाहती थी और वो तुम्हें भी बहुत चाहते थे, शायद अपने बच्चों से भी ज्यादा। सही कह रही हैं आप। मामू की मोहब्बत चंद दिनों के लिए मिली मुझे, मगर वो मोहब्बत भरपूर थी। उनके जाने के बाद तुम अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूं, आशर तुम्हारे साथ है, और मैंने सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मां हूं। मैं दिलो जान से तुम्हें अपनी बेटी मानती हूं। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। आप मेरी माँ ही तो हैं। चले, अब मेरे लिए आप थोड़ा सा खाना खाएंगे, ठीक है? बस जो बैठो खाओ ना, मैं अकेली तो नहीं खा सकती। जाओ। अच्छी तरह दिल लगा के पढ़ना है, बाकी बच्चों से नहीं लड़ना, लंच टाइम से खाना है और खेलना कूदना नहीं है। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना। ओके ओके। मैं वक्तन फवक्तन आपके प्रोफेसर से पूछता रहूंगा कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है। जी सर। और कुछ? नहीं। जाऊं? नहीं। जाइए। एक्सक्यूज मी। जी ये प्रीवियस एमएससी की क्लासेस कहाँ हो रही हैं, आप मुझे बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं, हम प्रीवियस के स्टूडेंट ही हैं। आप फर्स्ट बता सकते हैं, क्लास में ही जा रहे हैं। वैसे आपने बहुत लेट ज्वाइन नहीं किया। पिछले दिनों मेरे मामू की डेथ हो गई थी, इसलिए। आई एम सो सॉरी। वैसे अभी आपका ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि अभी तमाम टीचर्स मैथ की प्रायर नॉलेज चेक कर रहे हैं। बाय द वे, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सामिया खान, और मेरा नाम नुदरत है। हम दोनों स्कूल और कॉलेज के ज़माने से एक साथ हैं, और अब यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा। हाँ। मैं खिरद एहसान। नाइस टू मीट यू। चलें? बिल्कुल। भाई मेरे, ब्यूटी क्वीन जा चुकी है।
गर्दन घुमा लीजिए वरना झटका आ जाएगा। बकवास मत कर यार, पता नहीं बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। इसलिए आप उसे घूरने का शुक्र फरमा रहे थे। शुक्र है उसने देखा नहीं, वरना जूते पड़ते तुम्हारे सर पे। तुम लोग भी ना बकवास के बगैर रह नहीं सकते। मैं तो बस ये सोचने की कोशिश करूं कि इससे पहले मैंने कहाँ देखा। वैसे ये नुदरत और सामिया के साथ गई है, क्या ये अपनी क्लास में? शायद, अगर ऐसी बात है तो भाई मानने वाली बात है। अब तो क्लास में भी दिल लगेगा। ये नेक्स्ट लेक्चर किसका है? लेक्चर छोड़ो, ब्रेकिंग न्यूज सुनाता हूँ तुम्हें। नॉट अनदर वन, बोलो। खिरत एहसान मैरिड है। हो गए ना हैरान, फट गई ना आंखें, खुल गया ना मुंह। अभी अभी मैं क्लास से आ रहा हूँ, वो अपनी क्लास वाले उसको बता रही थी। मुझे तो बहुत हैरत हुई, दिखने में तो कहीं से नहीं लगती कि मैरिड है। तो क्या मैरिड औरतों की क्या मुंह पे स्टैंप लगी होती है कि मैं मैरिड हूँ? वैसे आपस की बात है, कंफर्म करने के लिए मैंने उसकी रिंग भी चेक करी। गॉड। ओ भाई, मुंह क्यों लटका रहा है? चलो, डॉक्टर इजरीस की क्लास है, सबका मूड सही करेंगे। Assalamualaikum class. All right. तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सर डेफिनेट इंटीग्रल्स। Definite integrals. Right. लेकिन उससे पहले मैं ये चेक करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा लेक्चर कितना अटेंटिवली सुनते हैं और आप लोगों का रिकॉल कितना अच्छा है। क्योंकि जो कुछ मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई एम श्योर कि आप लोगों को कुछ हद तक समझ तो आता है, लेकिन उसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। So, I'm going to write an equation on this board and one of you will come here and solve it for me. All right. So, any volunteers? Or shall I take my own pick? सर, मैं सॉल्व कर सकती हूँ? No other volunteers? All right, Miss Kiran, please. Wow. Thank you, Miss Kiran. Absolutely correct. I think Miss Kiran deserves a little applause. Excuse me, Kiran. आप अशर भाई की बीवी है ना? जी हाँ। आप? मैं खिजर हूँ, सारा का कज़न। एक्चुअली मैंने आपको सारा की बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स में देखा था। जब से मैंने आपको यहाँ पे देखा, मैं मुसलसल सोचने की कोशिश करूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने आपको कहाँ देखा था। नाउ आई रियलाइज इट। तो आप सारा की कज़न हैं, इसका मतलब ज़रीना आंटी आपकी मामी है। मामी है? अच्छा। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आपने हम सबको डॉक्टर इदरीस के ट्रॉमा से बचा लिया। यू नो व्हाट, आई एम श्योर इस पूरी क्लास में आपके अलावा वो इक्वेशन कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता था। अब ऐसी भी बात नहीं है, मगर थैंक यू। एनीवे, आई एम जस्ट गोना गो एंड चेक आउट द लाइब्रेरी। आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। यू टेक केयर। खुदा बाय। मम्मी, आपको पता है सारा की पप्पो का बेटा मेरा क्लास फेलो है। अच्छा, क्या नाम है उसका? खिजर नाम बता रहा था। अच्छा, खिजर, वेरी नाइस बॉय। एक्चुअली उसकी फैमिली सऊदी अरेबिया में रहती है, वो यहाँ आए A लेवल्स के बाद आगे पढ़ने के लिए।
जरीना बड़ी परेशान रहती है, वो चाह रही थी कि एक्चुअली वो उसके साथ रहे, लेकिन इतना खुददार लड़का है, कहता नहीं मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाह रहा, अपनी जगह रखी हुई इसने। ही इज़ अ नाइस फेलो। अच्छा तो तुम्हारे क्लास में है? जी। ओके। किरण, जाऊं? चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। ओह क्या हाल है खिजर, ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। फरीदा आंटी कैसे? मामी से मुझे अंकल के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ। मामी काफी बहादुर औरत। She's taking it well. खैर तुम कभी घर आओ ना। मोस्ट डेफिनेटली। वैसे भी आपकी मिसेस तो अपनी असाइनमेंट्स की वजह से और लेक्चर्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई हैं हमारी क्लास में। अगर मैं आपके घर आऊँगा तो हो सकता है अपना रिलेटिव समझ के मुरब्बत में मुझे अपनी असाइनमेंट्स ही दे दें। खैर तुम आओ, असाइनमेंट्स मिलती ही नहीं मिलती इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता। एनीवेज आई एम गेटिंग लेट, आज वैसे ही काफी देर हो चुकी है। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। सी यू अराउंड। टेक केयर। ऑलराइट, बाय। तुम्हें हैरत हो रही है ना अफशीन मेरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने पर? हाँ, लेकिन तुम हैरान इसलिए हो रही हो क्योंकि अभी तक तुम अशर से नहीं मिले। तुम्हें पता है वो मुझे कहते हैं अपने सारे शौक पूरे कर लो। जल्दी शादी हो गई तो क्या हुआ, ख्वाब तो पूरे हो सकते हैं ना। मगर एक चीज़ बताऊं, मैं यूनिवर्सिटी अपने लिए नहीं जा रही, अशर के लिए जाना चाहती हूँ। अब देखो ना वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी बीवी को उन जैसा होना चाहिए। मेरा दिल चाहता है मैं उनकी पसंद के सांचे में ढल जाऊं। जो उनको पसंद है वो अपना लूं, जो उनको ना पसंद है वो छोड़ दूं। अफशीन मैं जानती हूँ मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब दिल चाहता है कि वो मुझ पे फख्र भी करें। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। हाँ वादा। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है लड़की, तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा नींद नहीं आती? रात के 1 बजे हर शरीफ इंसान को नींद आती है, और मैं इतनी गहरी नींद सो रही थी, आपने मुझे उठा दिया। जब कोई शौहर घर आता है तो आमतौर पे नेक बीवियों का ये फर्ज बनता है कि उनके इस्तकबाल में सारी सारी रात चाको चौबंद जागती रहे। अच्छा, शौहर के वापस आने का वक्त भी तो माकूल होना चाहिए ना। है, लड़की को यूनिवर्सिटी जाना है, सुबह उठना है, इसलिए सोना होगा। सो आपकी हर खिदमत से माजरत चाहती है। तो वो तो आप कल दोपहर भी यूनिवर्सिटी से आके सो सकते हैं, क्योंकि आज रात तो आपको कोई नहीं सोने देगा।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई चल रही है? जी। आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, जरीना से मिलने जा रही हूँ, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। मैं आपके साथ चलूं? हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारा दिल चाहता है बिल्कुल चलो, बड़ी खुश होगी तुम्हें देख के। आप 2 मिनट मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? पढ़ाई हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। मस्ट बी कीपिंग यू बिजी। जी। May I join you guys? बट ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से। जरीना बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी, कह रही है कि बहुत खिदमत कर रहे हो, ख्याल रख रहे हो, नेकियां कमा रहे हो। सुना है हर रोज़ यूनिवर्सिटी के बाद सीधा इधर आते हो तुम? हाँ, क्योंकि मेरी बेटी साहिबा को तो फुर्सत है नहीं कि माँ की खबर ले, लेकिन खिजर रोज आ जाता है, मुझे कंपनी भी देता है, मेरा दिल बहला रहता है। गुड। हेलो जी नियाज, सब कुछ खैरियत तो है? ड्राइवर है हमारा। नहीं नहीं, आप घर जाएं, हम लोग खुद आ जाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ ड्राइवर को? कह रहा है बीवी की तबीयत खराब है। मैंने उसको कहा तुम चले जाओ, हम आ जाएंगे। हाँ, कोई फिक्र की बात नहीं है, मेरा ड्राइवर मौजूद है, तुम लोगों को ड्रॉप कर देगा। इससे बड़ी अफसोस की बात है मामी, आपका ड्राइवर आपके सामने बैठे और आपको नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसी तकलीफ होगी, हम खुद ही चले जाएंगे ड्राइवर के साथ। अरे नहीं आंटी, तकलीफ की तो कोई भी बात नहीं है। इट विल बी माई प्लेजर। हाउ चार्मिंग। दैट्स खिजर, ऑलवेज अ चार्मर। खैरियत, वो आपने डॉक्टर जैदी की असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है? असाइनमेंट कंप्लीट भी कर ली और सबमिट भी कर चुकी हूँ। That's so great. इसको कहते हैं जहानत। अच्छा, अगर आपके पास असाइनमेंट की कोई कॉपी हो तो कैन आई हैव अ लुक एट इट? जी बिल्कुल, मैं भी लाती हूँ। थैंक यू। She's very hardworking. She is. ठीक है असाइनमेंट? अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बस फरीदा आंटी और खैरत को छोड़ने आया था। मौका बहुत अच्छा था, सोचा कि आपकी मिसेस की असाइनमेंट से थोड़ा सा फ़ायदा ही उठा लूँ। वैसे यू नो व्हाट, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इनके लेक्चर्स की और इनकी असाइनमेंट्स की हमारी पूरी क्लास में। हाँ, हमारी बेगम है इतनी ज़हीन, इनकी नोट्स और असाइनमेंट्स कॉपी नहीं होंगी तो किसकी होंगी? वैसे ये बात आपने बिल्कुल ठीक की अशरफ भाई। पता है, बहुत थोड़े से वक्त में खिरद अपनी जहानत की वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई हमारे डिपार्टमेंट में। एंड आई टेल यू समथिंग रियली फनी, हमारे कुछ बहुत ही खरान प्रोफेसर्स हैं जो कि नॉर्मली किसी से बात तक करना पसंद नहीं करते। उनसे सलाम भी करो तो सर हिलाते हैं और जवाब दे देते हैं। बट एक्चुअली मैंने कई बार उनको खिरद के साथ फुल फ्लेज्ड बाकायदा फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस करते सुना है। इट्स जस्ट सो अमेजिंग। ये बहुत ही कम अरसे में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो गया हमारे सारे के सारे प्रोफेसर्स की। तुम लोग गपशप लगाओ, मैं आती हूँ। श्योर। मेरी नेक्स्ट असाइनमेंट में भी यू हैव टू हेल्प मी आउट। ये क्या नाश्ता खा रही हो तुम? एक टोस्ट और चाय की प्याली। मम्मी मेरी पहली क्लास 8:30 बजे, मैं लेट हो जाऊंगी और अगर भूख लगी तो यूनिवर्सिटी में खा लूंगी। ऐसे ही कह रही हो, कुछ नहीं खाना तुमने वहाँ पे, मुझे बस तसल्ली दे रही हो। मम्मी आई प्रॉमिस, मैं वहाँ कुछ खा लूंगी। अच्छा कुछ बोलो ना, देखो कितनी पतली हो गई है ये। मुझे तो ठीक लगती है, तो लग रहा है थोड़ी मोटी होगी। ऐसी फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं, उससे और डाइटिंग शुरू कर देनी और पतली हो जाएगी। मम्मी आप फिक्र मत करें, मैं यूनिवर्सिटी जाके खा लूंगी। अच्छा, अगर अब आपका सास बहू का ड्रामा खत्म हो गया तो निकले, क्योंकि मेरे वापस आके तैयार होकर मीटिंग पे निकलना है। चल खा लेना कुछ। ठीक है, खुदा हाफिज़। मेरा नाश्ता मत उठाइएगा, मैं आ रहा हूँ सही।
हेलो, तुम लोग यहाँ बैठे हो और मैं तुम लोग को कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों, कोई काम था क्या? काम तो नहीं था, ये किरत को बुक देनी थी। कैलकुलस की नई बुक है। डॉक्टर जैदी के लेक्चर्स के पॉइंट्स तो हमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे, इससे समझ आ जाएंगे। अब खास तौर पे इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए गए। बुक सिर्फ खिरत को, हम लोगों को क्यों नहीं दी? इसलिए क्योंकि खिरत अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस है, लेकिन अगर तुम लोगों को हेल्प चाहिए देन व्हाई नॉट, मैंने मना थोड़ी किया। थैंक्स। यू वेलकम। मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, तुमसे कोई काम होगा इसको, तभी तो इतनी मेहरबानी करके गया ये। काम क्या होगा, इसे तरह से लेक्चर असाइनमेंट्स चाहिए होंगे। अब बाबर लेने से बेहतर तो यही है ना कि एक बार पढ़ने के लिए दे दी जाए। ये लड़के भी ना अपने नाक ऊँचे रखने में बहुत आगे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इसका तो खाना ही हजम नहीं होता इसके लेक्चर के बगैर, लगता है क्लास में सोता ही रहता है। तुम लोग भी यार किस तरह की बातें सोचते हो। ये बायनॉमियल से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा? अल्लाह सजा दे रहा है तुम्हें। एक तो छुट्टी के दिन तुम्हारा शौहर घर पे बैठ के बोर हो रहा है, ऊपर से तुम उसे इग्नोर कर रही हो, सजा तो मिलेगी ना। टेढ़े सवाल दे दिए डॉक्टर इदरीस ने। खैरत तुम कितनी क्यूट लग रही हो अम्मा करते। अच्छा अब छोड़ो ना यार, बोर हो रहा हूँ मैं। अशर प्लीज, समझ नहीं आ रहा, मुझे सॉल्व करना है। माइनस वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं किस तरह का अजीब सवाल है ये, मुझे लगता है इसी में कुछ गड़बड़ है। फोन बज रहा है तुम्हारा। प्लीज उठा लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अशर भाई, खिजर बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम खिजर, क्या हाल है? अब बस आपकी दुआएं। अशर भाई, खिरत से बात हो सकती है? एक्चुअली असाइनमेंट के बारे में उनसे कुछ पूछना था। हाँ है, एक सेकंड होल्ड करो। खिजर। अस्सलाम वालेकुम खिजर। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली वो सर इदरीस की जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस आपसे सारे सॉल्व हो गए? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए। दैट्स द थिंग, मुझसे भी नहीं हो रहे। मैंने सोचा कि अगर आपसे सॉल्व हो गए हो सारे क्वेश्चंस तो मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प ले लूँ। अभी सॉल्व करने की कोशिश ही कर रही थी, अगर सॉल्व हो गए तो कल यूनिवर्सिटी में मैं आपको दे दूँगी। अच्छा खिजर, मैं इस वक्त ज़रा बिजी हूँ, आपसे कल बात होती है। Yeah, sure. I'm really sorry. आप अपना काम कीजिए। I'll see you later. अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर क्यों इतना मुस्कुराया जा रहा है? वैसे ही। खैर तुम अभी भी अंदर से कितनी बच्ची हो, सादा और मासूम। अब देखो ना, अगर हम बिजी हैं, फोन पर बात नहीं करना चाहते, तो दुनिया दिखावे को भी इखलाकन नहीं झाड़ेंगे। फट से बिजी कहकर हम फोन बंद कर देंगे। अच्छा प्लीज, मेरा मजाक ना हो रहा, मेरी किताबें में नहीं। ठीक है ना दे। हेलो खिलत, हमाद बात कर रहा हूँ। जी हमाद, बोले। सॉरी खिलत, आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई है, इसी वजह से मैंने सामिया से आपका नंबर लेके आपको फ़ोन किया। नहीं, इट्स ओके, आप बताएं, सब खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। खिजर का एक्सीडेंट हो गया है।